आगे बढ़ते हैं। धार से खबर है जहां पर भोजशाला में 23वें दिन का सर्वे पूरा हो गया है। एएसआई की टीम ने करीब 9 घंटे तक सर्वे कार्य किया है और भोजशाला परिसर के पीछे 3 साइट पर डिगिंग यानी कि खुदाई का काम हुआ है। आपको बता दें कि गर्भगृह के पास भी डिगिंग यानी कि खुदाई का कार्य हुआ है और गर्भगृह के पास हवन कुंड की मैपिंग भी की गई है। आपको बता दें कि इस दौरान अब्दुल समद ने दरगाह के नीचे तहखाना होने की बात कही है। एएसआई की टीम ने विजिट भी किया है वो एरिया और आपको बता दें कि भोजशाला के सर्वे की जरूरत नहीं है, ये सरस्वती मंदिर है, ये कहना है गोपाल जी का। आपको बता दें कि सर्वे तो कमाल मौलाना परिसर का होना चाहिए, गोपाल शर्मा का ये कहना है। तो 23वें दिन का सर्वे पूरा हो गया है। परिसर में डिगिंग यानी कि खुदाई भी की जा रही है। अब तक भोजशाला के सर्वे में क्या क्या हुआ है, ये बड़ी बातें आपको ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। भोजशाला के पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में डिगिंग यानी कि खुदाई की गई है। गर्भगृह में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की गई है। इसी के साथ खुदाई में एएसआई के अधिकारियों को सीढ़ियां मिली हैं और एक टीम ने अकल कुइयां की तरफ भी सर्वे किया है। परिसर में वॉशिंग, क्लीनिंग और ब्रशिंग भी की जा रही है जिससे कि फोटोग्राफ्स और ज्यादा क्लियर आ सकें। 13 स्थानों पर चिन्हीकरण किया गया था, 3 स्थानों पर मिट्टी की खुदाई की गई है। ये पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में खुदाई की गई है। तो दीवार और हवन कुंड से मिट्टी भी हटाई गई है। अकल कुइया में गणेश जी की आकृति मिलने का दावा किया जा रहा है। अब तक सीढ़ियां, बिंब और गोमुख मिलने का भी दावा किया गया है भोजशाला के सर्वे के दौरान। आपको बता दें एएसआई को 6 हफ्ते में इस भोजशाला की सर्वे कर रिपोर्ट देनी है और अगली सुनवाई 29 अप्रैल को है। तो निश्चित रूप से सर्वे का काम माननीय हाईकोर्ट के आदेश के हिसाब से एएसआई कर रही है और एएसआई अपने जितने भी वैज्ञानिक तरीके हैं उनके मैपिंग हो गई या मेजरमेंट्स का काम हो गया, ड्राफ्टिंग हो गई, वीडियोग्राफी हो गई, कलरग्राफी हो गई, सैंपल्स मिल रहे हैं उसको जो वो रिजर्व कर रही है और जितने भी एंटीक्विटी वगैरह जो भी मिलते जा रहा है वो सबको साफ़ करके ब्रशिंग, क्लीनिंग करने के बाद वो संभाल के रख रही है और लगता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में वो सारे सैंपल्स लैब की ओर जाएंगे। और खबर पर जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रेणु अग्रवाल जुड़ रही हैं। रेणु, लगातार सर्वे कार्य जारी है लेकिन इसी बीच गोपाल शर्मा का बयान आया है। वो कह रहे हैं कि सर्वे की जरूरत ही नहीं है, सर्वे अगर करना है तो फिर कमाल मौलाना परिसर का करना चाहिए। और क्या कुछ बड़ी बातें हैं और इसको थोड़ा दर्शकों के साथ विस्तार से जानकारी दीजिए। जी, ये बयान इसलिए आया है कि जो कमाल मौलाना परिसर का जो सर्वे हो रहा है उसमें अक्कल कुइया का सर्वे हो रहा है और अंदर जो है मजार के नीचे भी जो है विजिट की थी तहखाने में। तो अब्दुल समद के द्वारा भी कहा गया था और शहर काजी के द्वारा कहा गया था कि 1902 में सर्वे हो चुका है, सर्वे की क्या जरूरत है, ये तो विस्थापन है। तो उसके काउंटर में जो है गोपाल शर्मा ने कहा था कि जो सरस्वती मंदिर है, भोजशाला परिसर है, वो सरस्वती मंदिर है, तो इसको जो है सर्वे की जरूरत ही नहीं है, ये तो खुद ही अपने आप में मंदिर है और इसमें सारे साक्ष्य क्लियर है। जो भी सर्वे होना चाहिए वो सर्वे जो है दरगाह परिसर का होना चाहिए। इसलिए गोपाल शर्मा ने ये बात कही थी। आपको बता दें कि लगातार 23 दिन से सर्वे चल रहा है और आज अब्दुल समद का जो है न्यूज़ 24 पे बड़ा बयान सामने आया कि उन्होंने कहा कि दरगाह के नीचे जो है एक तहखाना है जिसकी विजिट जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने की थी। असल में वो बाबा की दरगाह है जिसपे बोले किसी को जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन जब जब एएसआई के अधिकारी चाहेंगे उस दरगाह के नीचे जो तहखाना है उसमें जाने की उनको अनुमति रहेगी। इस तरह की बात आज अब्दुल समद ने कही है। तो इससे मतलब एक चीज और नई सामने आ गई है कि दरगाह के समीप एक तहखाना है और भी नीचे कई तहखाने हो सकते हैं। तो इसको लेकर जो है गोपाल शर्मा से आज हमने बातचीत करना चाहिए थी, तो उन्होंने कहा था कि इस विषय में मैं कल आपसे बातचीत करूंगा। वही बता दें कि 23 दिन के सर्वे में 3 साइट की ओर जो है लगातार डिगिंग की जा रही है और आज गर्भगृह के समीप जो हवन कुंड बना हुआ है उसकी मैपिंग की गई है और हवन कुंड के बाहर की ओर
जो है वो डिगिंग का कार्य लगातार जारी है। और जो जो चीज निकल रही है, जो भित्ति चित्र निकल रहे हैं, शिलालेख निकल रहे हैं, उनको फाइनल ब्रशिंग क्लीनिंग करके जो सेव करके लेबोरेटरी में भेजे जाने की तैयारी है। आज जो है 3 से 4 अधिकारी जो छुट्टी पे गए हुए थे वो वापस लौटे हैं और अब जीपीएस जीपीआर मशीन भी आना है, उनके साथ भी नए टेक्निकल लोग जुड़ेंगे, नए विधाओं के साथ जुड़ेंगे। और चूंकि 6 सप्ताह में रिपोर्ट भी प्रस्तुत करना है तो अब काम के सर्वे में जो है अब गति आएगी। पवन, चलिए, बहुत शुक्रिया रेणु आपका इस अहम जानकारी के लिए।